1,54,000 लगभग 3,00,000 4,00,000 स्टूडेंट कल क्वालिफाइड कर गए एसटीटी में। ये सब के सब तो 4 में बैठेंगे भैया। साथ ही प्राइमरी की बात किया जाए तो प्राइमरी में अभी भी बहुत लोग सीटेड बीटेड वाला अभी भी बचे हुए हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। साथ ही एनआईओएस वालों को अंतरिम रिलीफ मिलने वाला है, उसको भी इसमें एंट्री दिया जाएगा। ये आप देख लेना, समझ रहे हैं। जो अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये सीटेट वाले भाई साहब को भी इसमें रिलीफ मिलेगा, यानी कि एंट्री मिलेगा। समझ रहे होगा आप तमाम बिहार के ही नहीं पूरे भारत के युवाओं के जहन में कि सर टीआरई 3 का तो रिजल्ट आ गया है, टीआरई 4 का रिजल्ट कब तक आएगा। ये प्रश्न जरूर होगा। जिनका हो गया है उनके जहन में एक प्रश्न होगा कि सर हम लोग तो क्वालिफाइड कर गए हैं, लेकिन हम लोग का जो है वो काउंसलिंग कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, स्कूल में ज्वाइनिंग कब होगी। तो कल एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं बिहार के शिक्षा विभाग के, उनके तरफ से बड़ा बयान आया है। 4 कब तक आएगा, वेरिफिकेशन कब तक होगी, सारे मुद्दा के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 4 भी कब तक आएगा, यह भी स्पष्ट हो गया कि 4 में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के एक चीज कहना चाहूंगा। टीआरई 4 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो क्वालिफाइड कर गए हैं उनको नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग या फिर विद्यालय आवंटन, यानी कि विद्यालय में वो कब जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे कि बहुत 6,000 के आसपास जो है वो सीट पे रिजल्ट ही नहीं आया है, यानी कि 6,000 सीट बचा लिया गया। तो सीधा सीधी कहने का मतलब कि सप्लीमेंट्री आनी चाहिए अगर आप लोग को अगर इच्छा हो तो, क्योंकि केवल कमेंटबाजी करने से नहीं होगा। कोई ऐसा बिहार के शिक्षक हैं जिनसे आप लोग पढ़े होंगे ऑनलाइन बैच परचेस करके, या फिर जिस भी माध्यम से उनका किताब भी पढ़े होंगे, जिस भी प्रकार से आप पढ़े हो, आज उनसे आप लोग बोलिए कि आज उनके मुंह में दही जम गया है भैया। फिर से वही थोड़ी सी कड़वी बात है कि आज वो इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि नया जब विज्ञप्ति आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उतनी ज्यादा उनका बैच बिकेगा। समझ रहे हैं। तो ये सब एक बिजनेस का फंडा होता है, बच के रहिए और इन शिक्षकों से बच के रहिए। इन शिक्षकों के ऊपर आप लोग प्रेशराइज करो कि प्लीज आप लोग डोमिसाइल के लिए भी आवाज उठा सकते हैं या फिर आप सप्लीमेंट्री के लिए आवाज उठाए, लेकिन ये दोनों मुद्दा कोई शिक्षक बिहार के नहीं उठाएगा, नहीं डोमिसाइल उठाएगा, नहीं सप्लीमेंट्री उठाएगा। खैर चलिए, डोमिसाइल तो एक गवर्नमेंट का मैटर बनता है, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री का मैटर है ये तो विभाग कर सकता है ना भाई, लेकिन नहीं, कोई मास्टर नहीं बोलेगा, इसलिए क्योंकि उसका दाल पानी उसी से चलता है। खैर चलिए, आप लोग मास्टर से ये बात प्रश्न कीजिए जाकर, मैं जरूर कहना चाहूंगा। समझ रहे हैं। टीआरई 4 दिसंबर महीना में आने जा रहा है और स्टूडेंटों की संख्या देखा जाए तो अब जो है वो लाखों की संख्या में होने वाला है, इसलिए क्योंकि एनआईओएस वालों को अंतरिम रिलीफ मिलने जा रहा है। जहां तक मुझे खबर मिला है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से कि अंतरिम रिलीफ मिलने वाला है। अगर अंतरिम रिलीफ मिलता है तो 1 to 5 हो या फिर 6 to 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि एसटीटी का कल भी रिजल्ट आ गया। 1,94,000 9, 10 और 1,54,000 11, 12 में क्वालिफाइड किया। तो सीधा सीधी कहा जाए तो स्टूडेंटों की संख्या बढ़ गई है। अब टीआरई 4 में काफी फाइट होने वाला है और दिसंबर में भी विज्ञप्ति आ रहा है। तो नोट्स के लिए आप लोग यही स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। एनसीईआरटी का नोट्स 5 से लेकर के 12 क्लास तक सवाल लीजिएगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वही एनसीईआरटी वाला नोट्स ले लीजिए। मैं बार बार बताते आ रहा हूं, एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब है बिहार के शिक्षा विभाग के, उनके तरफ से कल बयान आया है। 1,14,000 सक्षमता पास नियोजित शिक्षक भी है बिहार में जो पास हो चुके हैं सक्षमता 1 के अंतर्गत। 1,87,000 ऐसे थे, लेकिन 1,14,000 जो थे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। वो लोग को पोस्टिंग देना है, यानी कि अब स्कूल आवंटन करना है। अब 1,14,000 सक्षमता पास और साथ ही टीआरई 3 में जो क्वालिफाइड किए हैं शिक्षक, उनका स्कूल जो है आवंटन। और अभी देखिए ना, 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 वीक के अंदर में वो भी आ जाएगा। वो भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि 1 वीक के अंदर 9, 10, 11, 12 यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सबका जो है वो काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे कि 1 और 2 में हुआ था। आप लोग को याद होगा, प्राइमरी के एक दिन, उसके बाद यानी कि पीआरटी, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी का हुआ था काउंसलिंग। उसके बाद धीरे धीरे सारे लोगों को स्कूल आवंटन कर दिया गया। सारे लोग अभी विद्यालय में कार्यरत है, पढ़ा भी रहे हैं। उसी प्रकार अभी भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि कब होगा।
तो देखिए एक हफ्ता के अंदर में आपको 9-10 से 9-10 11-12 का जो है रिजल्ट प्रकाशित होने की पूर्ण संभावना है, यानी कि टीजीटी और पीजीटी का। सक्षमता पास वाले जो शिक्षक है उन लोग का फॉर्म भराया जा रहा है। 10 अनुमंडल का जो जिक्र है वो अभी चल रहा है, उसमें भी विवाद अभी चल रहा है, आप लोग जानते हैं। घुमा फिरा के लास्ट में 10 जो है वो प्रखंड का आने वाला हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, जहां तक मुझे विश्वास है कि जितने भी सक्षमता पास वाले शिक्षक है, अभी 10 अनुमंडल ऑप्शन दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार विवाद बढ़ रहा है, कोर्ट केस हो चुका है, उसके बाद जो है 10 अनुमंडल पे गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, विभाग को मानना पड़ेगा। तो 1,14,000 सक्षमता पास वाले जब स्कूल में चले जाएंगे, स्कूल उन लोगों को मिल जाएगी, वो तमाम सक्षमता पास शिक्षक स्कूल में चल जाएंगे, टीआरई 3 वाले स्कूल में चल जाएंगे, तब जाकर के जो है टीआरई 4 का विज्ञप्ति आ जाएगा। ये एसीए साहब के तरफ से कल कहा गया। लेकिन सबसे बड़ा एक और प्रश्न कि भैया ये सब कुछ तो आपने बता दिया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कब तक होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल लगने वाला है इसमें? नहीं भैया, ये सब कुछ आपको इस नवंबर से लेकर के मिड दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। जिस प्रकार की, अब देखिए सक्षमता को लेकर मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये कब से कंप्लीट हो रहा है, न जाने 6 महीना से भी ऊपर हो चुका होगा सक्षमता पास वाले को एग्जाम क्वालिफाइड किया हुआ, यानी कि विशिष्ट शिक्षक जिसे आप कहते हैं। लेकिन उनको कब से कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर में हो जाएगा, 1 महीने, लेकिन उनके में यानी कि सक्षमता वाला मैटर में बहुत सारा पेच है भैया, इसीलिए उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन थ्योरी का जो मैटर है, ये थ्योरी जो है आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि नवंबर एंड होते होते पूर्ण होने की संभावना है। स्कूल में आवंटन यानी कि प्रशिक्षण में आप लोग चले जाएंगे, प्रशिक्षण जिसे आप ट्रेनिंग कहते हैं, वहां पे जाने की पूर्ण संभावना है। और जैसे ही ट्रेनिंग में जाएंगे वैसे ही विज्ञप्ति आएगी, यानी कि जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाएंगे वैसे ही, अभी भी सीट मंगाना चालू हो चुका है, आप लोग देखे होंगे, कल ही आपके पास एक लेटर पहुंचा होगा जिसमें सीट मंगाना चालू हो चुका है। एक लेटर भी पहुंच रहा है, घूम रहा है, वायरल हो रहा है बहुत सारा, जिसमें कहा जा रहा है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में 25,000 प्लस 25,500 कुछ जो सीट है उतना आने की संभावना है, जो कि सरासर मैं गलत उसको ठहराऊंगा, क्योंकि कोई ऑफिशियली वो नहीं है, कहीं से कोई कटिंग करके घुमा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 प्लस जो है, यानी कि 1 लाख प्लस जो है वो सीट आने की संभावना है, क्योंकि अब जो है अब इसी पे चुनाव खेलना है भैया। तो किसी भी स्थिति में सीट कम देने की प्रयास नहीं किया जाएगा। हाँ, विद्यालय जब आवंटन हो जाएगा तो नए सिरे से सीट को मंगाया जाएगा, जिस प्रकार एसीए साहब की तरफ से कहा गया है। अब एसीए साहब की तरफ से ये जो कहा गया ये सही कहा गया है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट इस टू टीचर का रेशियो बनना चाहिए, 30:1 हो या फिर 35:1 हो या फिर 40:1 हो, ये बनना चाहिए। और अभी के हिसाब से 35:1 हो चुका है, जिस प्रकार पिछले दिनों बयान आया था प्रमुख सचिव साहब यानी कि एसीए साहब का। तो अब जो है वो प्राइमरी में कितना होना चाहिए रेशियो, या फिर जूनियर प्राइमरी में कितना होना चाहिए, टीजीटी में कितना, पीजीटी में कितना होना चाहिए, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11-12 में कितना होना चाहिए रेशियो, उसी हिसाब से सीट जो है वो फिलअप किया जाएगा। तो मान के सीधा सीधी मोटा मोटी चला जाए। अब आप एक चीज कह सकते हैं कि विकी भाई एक चीज मोटा मोटी हमको बता दीजिए कि कब तक आ रहा है 4 की विज्ञप्ति, कब तक हमें स्कूल मिल जाएगा टीआरई 3 वालों का? तो देखिए भैया, आपको दिसंबर तक स्कूल मिल जाएगा, आप लोग दिसंबर में स्कूल में जाकर पढ़ाने लगेंगे। 3 वालों को मैं बोल रहा हूं। 4 वाले की बात करें, दिसंबर में ही विज्ञप्ति देखने को मिलेगा और फरवरी होते होते आप लोग का जो है वो एग्जाम भी हो जाएगा। कोई समय नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 की भी स्टूडेंटों को स्कूल में भेजने की तैयारी में है भैया गवर्नमेंट, विभाग, वोट बैंक। इसलिए मैं बता रहा हूं, इस वोट बैंक के चक्कर में नौकरी तो आ गई है, उस नौकरी में आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, आप भी शरीक हो जाओ, घुस जाओ, नहीं तो फिर अब 5 साल बाद, अब एसटीटी का कल जो रिजल्ट आया है इतना स्पष्ट हो गया है कि 1,94,000 9-10 वाला में आया है, 1,54,000 11-12 वाला में रिजल्ट आया। तो इतना स्पष्ट हो गया है कि जो अब जो बहाली आएंगी 4 का, उसमें काफी हार्ड फाइट होने वाला है। चाहे 1 to 5 की बात करें या फिर 6 to 8, 9-10 की बात करें, 11-12 की बात करें, हर चीज में फाइट होने वाला है। क्योंकि अभी एसटीटी का जो रिजल्ट आया है इसमें बहुत लोग क्वालिफाइड किया। अब देखिए ना, 1,94,000, 1,54,000, लगभग 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट कल क्वालिफाइड कर गए एसटीटी में। ये सब के सब तो 4 में बैठेंगे भैया। साथ ही प्राइमरी की बात किया जाए तो प्राइमरी में अभी भी
बहुत लोग सीटेट बीटेट वाला अभी भी बचे हुए हैं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। साथ ही एनआईओएस वालों को अंतरिम रिलीफ मिलने वाला है। एक खबर मैं बता दूं आप लोग को कि अंतरिम रिलीफ मिलने की पूर्ण संभावना है। अगर अंतरिम रिलीफ मिलती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीटी अप्रूवल दे दी है अंतरिम रिलीफ के लिए, साथ ही एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी सिग्नेचर भैया कर दिया है कि अंतरिम रिलीफ इन लोगों को कम से कम दिया जाए। तो अंतरिम रिलीफ अगर मिलता है तो 1 से 5 में भी भूचाल ही आएगा, क्योंकि एनआईओएस की संख्या कम है नहीं। बिहार में एनआईओएस वाले सीटेट बीटेट क्वालिफाइड करके इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको बहाली में मौका ही नहीं दिया जा रहा था। एक बार 1 में मौका मिला तो आपने देख लिया कि किस प्रकार मार पड़ने लगा था पीआरटी में। उसके बाद 2 में नहीं दिया गया तो थोड़ा बहुत कम गया स्टूडेंट, पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 3 में भी मौका नहीं मिला तो आप लोग देखें कि केवल रेगुलर डीएलएड वालों की संख्या कम था, 1,16,000 मात्र था। समझ रहे हैं, 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं। अब जाकर के अंतरिम रिलीफ जैसे ही मिलेगा, ऐसे तो आप समझ रहे हैं, सीधा सीधी कहा जाए 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या फिर 11 से 12 हो, हर जगह अच्छी खासी अब फाइट टीआरई 4 में देखने को मिलने वाला है। एक तरफ एसटीटी का रिजल्ट आया है, दूसरी तरफ एनआईओएस को अंतरिम रिलीफ मिल रहा है, साथ ही सीटेट जो अब होने वाला है सीटेट का एग्जाम, उसको भी इसमें एंट्री दिया जाएगा। ये आप देख लेना, समझ रहे हैं। जो अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये सीटेट वाले भाई साहब को भी इसमें रिलीफ मिलेगा, यानी कि एंट्री मिलेगा। समझ रहे हैं। तो सीधा सीधी कहा जाए कि 1 to 5 में नहीं भी अब आवेदन होगा तो 5 लाख, 9, 10, 11, 12 में नहीं भी होगा तो भैया 3-3 लाख आवेदन कम से कम तो होगा ही। ये बात एकदम कंफर्म हो चुका है, तय हो चुका है। तो अब जो है वो फाइट काफ़ी अच्छे खासी होने वाला है। अच्छे खासे से स्टूडेंटों की संख्या होने वाली है। टीआरई 3 की अपेक्षा सबसे कम स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो टीआरई 3 में आवेदन हुआ था, मात्र 1,16,000 1 to 5 में। फिर भी कटअप आप देखें कि कितना गया, 92 कटअप गया है। तो आप सोच लीजिए, जहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट फाइट करेंगे और सीटों की संख्या होगी 30,000 25,000, तो फिर सोच लीजिए कटअप कितना जाएगा। 95 से कम होने की तो कोई संभावना ही नहीं होगा। तो ये सब कुछ है। तो प्रिपरेशन भी आप लोग साथ में करते रहो। ऐसा नहीं कि आएगा विज्ञप्ति तो पढ़ेंगे तो बाबा जी का ठुल्लू मिल जाएगा भैया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार पढ़ने का, खासकर शिक्षा विभाग के जो अभी तक के हिसाब से आप देखेंगे, जब शिक्षकों की बहाली हुआ है, कोई पढ़ने का समय आपको नहीं मिला। टीआरई 3 में समय इसलिए मिल गया क्योंकि री एग्जाम हुआ, री एग्जाम के बाद रिजल्ट में भी देरी हुई, इसलिए समय मिला। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में बहुत कुछ मैं बात में बता दिया हूँ, तो एक कमेंट जरूर कर देना अच्छा खासा, शेयर अपने दोस्तों के यहाँ कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, एनसीईआरटी वाला किताब आप लोग पढ़ते रहो भाई साहब। एनसीईआरटी के अलावा किसी को मत छुओ, मैं बार बार आप लोग को बताते आ रहा हूँ, बार बार। आप 3 को अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट मैक्सिमम 5 को मिलना है अटेम्प्ट। पहले तो 3 ही अटेम्प्ट था, उसके बाद 5 हो चुका है, तो 5 ही अटेम्प्ट मिलना है, आप समझ रहे हैं। तो आपका एक एक अटेम्प्ट और आपकी लाइफ का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीना, एक एक हफ्ता सब व्यर्थ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वही चीज पर हो जो आपको पूछा जा रहा हो। एनसीईआरटी एससीईआरटी से हटकर पूछा ही नहीं जा रहा है यार। आप किसी से पूछ लो जो सक्सेस हुआ हो, जो शिक्षक बने हैं, यानी कि जो स्टूडेंट सक्सेस अभी टीचर बना है वो, या फिर किसी भी अच्छे शिक्षक से पूछ लो। बीपीएससी भी तो मानी थी ना, खुद वो सिलेबस बताई थी। आप जाकर सिलेबस 1 to 3 का सिलेबस चेक कर लो, जिसमें उन्होंने कहा था एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे ही पूछा जाएगा। लेकिन जितने भी एग्जाम हुआ है सब में आप देखेंगे 95-97% केवल एनसीईआरटी ही पूछा गया है। तो यही चल रहा है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। नोट्स लेना है तो जो हमने नंबर शुरू में दिखलाया उस पर आप लोग जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा टीचर के माध्यम से। उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मास्टर साहब के पास चल जाएगा, पटना का टीचर ही है, पटना के टीचर के पास आपको व्हाट्सएप जाएगा, मैसेज आएगा, और वो मैसेज से आप लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप नोट्स जो है